नमस्ते दोस्तों। आज से 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने बातों बातों में कुछ बात कही, जो कि सोच के ना मुझे बहुत ज़्यादा डर मतलब मन में बैठ गया है कि अब वो टाइम वापस नहीं आना चाहिए। क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले जो टाइम मैंने देखा है, मैं नहीं चाहती कि कभी भी मैं उसके बारे में सोचूं। वो बात हो, वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बारे में सोच के बिना बहुत ज़्यादा डर मन में बैठ गया है कि भगवान अब ऐसा टाइम कभी भी हमारी लाइफ में मत लाना। क्योंकि अब ना तो मैं फिज़िकली उसके लिए तैयार हूँ, ना तो मेंटली। क्योंकि मुझे लगता है कि ये हर एक लेडी के लिए ना बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो हाउस वाइफ है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात होती है। वो होती है हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड, जो प्राइवेट जॉब जिनके हस्बैंड करते हैं और उन्हीं के खर्चे से पूरा घर चलता हो। तो जब आपके पास 2 बच्चे भी हों, तो जब जॉब से रिलेटेड कुछ बात बोली जाए ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है। काफ़ी मेरी शादी के बाद काफ़ी बार ऐसा मुझे टाइम देखने को मिला जब मेरे हस्बैंड को घर पे बैठना पड़ा 2 महीने, 4 महीने, कभी-कभी तो 6 महीने भी। तो उस टाइम में हमारी क्या हालत थी, ये मैं ही जानती हूँ। और लास्ट टाइम तो मेरे मतलब मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था कि मैं क्या ही बताऊँ। और मेरा भी अभी 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे, तो मैं बाहर जॉब भी नहीं कर सकती। हम सिर्फ़ अपने हस्बैंड पे डिपेंड हैं, और अगर उनकी जॉब में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप समझ ही सकते हो कि एक औरत के लिए, एक फैमिली के लिए क्या हाल होता होगा उनका। जबकि हम रेंट वाले रूम में बैठे हुए थे। पर बोलते हैं ना, भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर ही देते हैं। लेकिन अभी फिर से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि प्राइवेट जॉब में ये होता है ना, प्राइवेट कंपनी में, कि कुछ टाइम के बाद वो बोलने लग जाते हैं कि आप फिर से कहीं जॉब सर्च कर लो। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं भी कहा है, लेकिन फिर भी एक टेंशन होने लगी कि एक टाइम पीरियड निकल गया, अब फिर से कुछ बोल ना दे। और मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है इस चीज़ की कि बस अब भगवान ऐसा का टाइम कभी भी ना दे। तो मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि एक तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, और 2 बच्चे हैं, खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो कि तुम्हें भी एक जॉब करनी पड़ेगी। तो मुझे यही सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। क्योंकि 8 साल हो गए हैं मेरे बेटा पैदा हुए हुए, और 8 साल से पहले मैंने जॉब की थी। और 8 साल का गैप कोई कम गैप नहीं होता, बहुत बड़ा गैप होता है। और अब तो मुझे ना, सच्ची बात बताऊँ, मुझे तो ना बाहर बात करने में भी पता नहीं कि किस टाइप से बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बाहर रहना सहना चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत लंबा एक टाइम हो गया जब मैं घर पे रही हूँ बच्चों के साथ। तो मुझे बाहर की दुनिया का अब पता भी नहीं है। तो उस टाइम मुझे बच्चों को घर में छोड़ के जॉब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो कहीं न कहीं मैंने अपने हस्बैंड को कह तो दिया कि हाँ, मैं जॉब कर लूँगी, जब टाइम आएगा तो मैं करूँगी, या आपकी फाइनेंशियली हेल्प करूँगी। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड कितना करें, प्राइवेट कंपनी में कितनी ही सैलरी मिलती है। तो उससे घर खर्च बिल्कुल पूरा-पूरा होता है। और अभी मेरी बेटी दूसरा बेबी भी है, मेरी बेटी है, तो वो भी बड़ी हो रही है। तो अब उसके भी जब स्कूल उसको डालेंगे तो वो भी खर्चा और बढ़ेंगे। तो बस यही सोच-सोच के ना थोड़ी टेंशन हो रही थी कि क्या किया जाए, क्या नहीं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे काम घर से ही करना शुरू किया था, लेकिन किसी भी काम में ना मुझे सक्सेस नहीं मिली, पता नहीं क्यों। ऐसा कोई काम नहीं था जो मुझे नहीं आता हो, मैं ऑल राउंडर थी किसी टाइम में। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया ना, घर बैठ के बच्चों के साथ या बहुत सारी टेंशन्स जब माइंड में होती है ना, तो माइंड काम करना बंद कर देता है। तो हम ना घर में बैठे-बैठे ऐसे ही बिल्कुल माइंड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मुझे लगता है। तो बस मुझे यही लग रहा था कि यार वो टाइम फिर से ना आए, या मैं जॉब करूँ, मुझे क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। मैं नहीं चाहती कि मैं बच्चों को कहीं पे क्रच में रखूँ या कुछ भी करूँ, नहीं। मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। तो मुझे ये भी देखना है कि बच्चे भी मेरे साथ रहें, और मैं भी कुछ अर्निंग करूँ, अपने हस्बैंड की हेल्प करूँ। तो बस यही सोच के ना बहुत टेंशन हो रही थी कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, मुझे समझ नहीं आता। मैं ये सोचती हूँ कि ये इन हस्बैंड की ना, किसी के भी हस्बैंड की जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी हो जाए ना, बस जॉब नहीं। क्योंकि अगर आपके घर में पैसा नहीं होगा ना, तो कुछ भी नहीं है। मुझे ये लगता है आज की डेट में कुछ भी नहीं है। पैसा ना होने की वजह से ना
मतलब पैसा हो तो सब कुछ है, नहीं तो कोई रिश्तेदारी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। आपका बाहर जाने का, आप बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे भी बच्चों को लेके बाहर पार्क में भी जाते हो ना, आपको आपके जेब में पैसे होने चाहिए। बच्चे कब क्या डिमांड डाल दे कोई पता नहीं है। तो और महंगाई इतनी है, तो आप समझ ही सकते हो कि कैसे क्या होता होगा। मुझे तो वो ना टाइम सोच के इतना अब तो मैं बहुत ही डरती हूँ उस टाइम को सोच के भी, कि जब मेरे हस्बैंड घर पे होते थे, मेरी डिलीवरी हुई थी, सेकंड डिलीवरी हुई थी, और मेरे हस्बैंड घर पे बैठे होते थे, उनको कोई जॉब नहीं मिल रही थी। तो 4 महीने जब वो घर पे रहे, हम रेंट भी दे रहे थे, सारे घर खर्च भी, और मेरा बड़ा जो बच्चा था स्कूल जाता था, स्कूल फीस भी देनी, रेंट भी देना, सब कुछ करके भी। तो मुझे उस टाइम मैं इतनी स्ट्रेस में आ गई थी, मेरी डिलीवरी हुई थी और जॉब नहीं मिल रही थी कहीं भी नहीं। तो मुझे ये लगता था कि मैं ही कोई जॉब कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, पर मैं कुछ करूँ, कुछ तो अर्निंग हो। तो मुझे वही टाइम सोच के ना इतना डर रख रहा है कि क्या करूँ भगवान, मैं क्या करूँ। उस टाइम तो मैं ये सोचती थी ना कि मैं किसी के घर में झाड़ू पोछा ही कर लूँ, मैं कुछ काम ही कर लूँ, बर्तन धो लूँ, कुछ भी कर लूँ, कहीं ना कहीं से तो अर्निंग हो। क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ना बार बार रिजेक्शन से अब उनका मन भी चिढ़ गया था कि अब मुझे जॉब करनी ही नहीं है। तो मैं सोचती थी कि मैं करूँ क्या, क्योंकि अब मैं बाहर भी जॉब नहीं कर सकती थी। उस टाइम काम करने का तो मेरा दिल बहुत करता था, लेकिन 1.5 महीने की बच्ची को लेके मैं कहाँ जाती। सर्दियों का टाइम था और मेरा सी सेक्शन हुआ था, सीजेरियन से मेरा बच्चा हुआ था। तो मैं क्या करती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय सोचने के, और सोच सोच के ओवर थिंकिंग करके ना औरत अपना दिमाग बिल्कुल ख़राब कर देती है।